दूसरा हिस्सा। रोहित ने पहले लॉस के बाद अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दिया था। मैं यह जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में फिर वापस आया। स्टॉक मार्केट का कड़वा स्वाद चखने के 6 महीने बाद रोहित ने एक बिजनेस न्यूज़पेपर को फॉलो करना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट के लिए CNBC जैसे टेलीविजन चैनल देखना, इंटरनेट ब्राउज करना और न्यूज़पेपर पढ़ना उसका जुनून बन गया। ये वो वक्त था जब इक्विटी मार्केट काफी मजबूत था और बुल मार्केट के नाम से जाना जाता था। लगभग हर दिन ये मार्केट नई ऊंचाइयों को छू रहा था। ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर की ओर जा रहे थे। टेलीविजन पर तरह तरह के एनालिस्ट और न्यूज़पेपर की राय भी ऑप्टिमिस्टिक थी। ज्यादातर लोगों ने बढ़ावा देने वाले स्टेटमेंट दिए, जैसे इस बार की बात कुछ अलग है, कम से कम आने वाले 2-3 सालों तक ये मार्केट बढ़ता ही रहेगा। रोहित की आंखों पर लालच का चश्मा था और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। ज्यादा वक्त जाया किए बिना उसने नए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया। इस बार उसे एक जाने माने ब्रोकर का साथ मिला। वो मार्केट में कदम रखने और जल्द पैसे कमाने के लिए बेसब्र हो रहा था। इसके लिए उसने इंट्राडे ट्रेडिंग का रास्ता चुना। इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि तरह तरह के न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल के जरिए मुफ्त में टिप्स मिल जाती हैं। उसका ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसे 10 गुना तक मार्जिन देने को तैयार था। इसका मतलब यह है कि इंट्राडे में उसे ट्रेडिंग अकाउंट में मौजूद हर 100 रुपए के बदले वो अब 1000 रुपए तक की वैल्यू का ट्रेड कर सकता है। उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए ताकि इस रकम से वो इंट्राडे में 5 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सके। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहां उसे मुफ्त के कई ट्रेडिंग टिप्स मिले और ट्रेडिंग के लिए काफी मार्जिन मनी भी। ऐसे कई मौके आए जब रोहित को इन टिप्स की मदद से फायदा भी हुआ। फिर भी सिर्फ 1 या 2 लॉस मेकिंग ट्रेड की वजह से उसका सारा प्रॉफिट मिट्टी में मिल गया। ये एक अजीबोगरीब दिक्कत है। नुकसान के मुकाबले में फायदा हमेशा कम ही होता है। रोहित को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो गलती कहां कर रहा है। उसने एनालिस्ट की सलाह पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया, मगर स्टॉक कई बार स्टॉप लॉस छूकर वापस ऊपर की ओर चला गया। 4 महीनों की ट्रेडिंग के बाद उसने ब्रेक लिया और अब तक हुआ फायदा गिनने लगा। नतीजा हैरान करने वाला था। कई फायदेमंद ट्रेड के बावजूद इनिशियल कैपिटल में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसके बजाय उसे पूरे इन्वेस्टमेंट पर 20% का नुकसान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इन 4 महीनों के दौरान लगभग 70% ट्रेड फायदेमंद रहे। इसके बावजूद 30% लॉस मेकिंग ट्रेड की वजह से सारा फायदा मिट्टी में मिल गया। यह हताश करने वाली बात थी। स्टॉप लॉस और टारगेट रखने के बावजूद उसे सफल ट्रेड पर कम फायदा हुआ और जो सफल नहीं हुई उन पर भारी नुकसान। मिसाल के तौर पर एक बार रोहित ने रिलायंस के शेयर 800 रुपए में खरीदे। उसने अपना 810 रुपए का पहला टारगेट हिट किया और उसे 10 रुपए का फायदा हुआ। अगले दिन उसने फिर 800 रुपए में रिलायंस के शेयर खरीदे और 790 पर स्टॉप लॉस लगा दिया। हालांकि स्टॉक इतनी बुरी तरह क्रैश कर गए कि वो 790 को छुए बिना 780 पर पहुंच गए। इसलिए वो 780 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो गया और उसे हर शेयर पर 20 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। रोहित काफी हताश था क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में बिहेव कैसे करते हैं। उसने गलती कहां की? रोहित शुरुआत से ही गलत था। इंट्राडे ट्रेडिंग लॉस तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है। ऐसे लोगों की मिसाल ना के बराबर है जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग की मदद से लगातार पैसे कमाए हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी अरबपति नहीं है जिसने अपनी किस्मत का तारा सिर्फ डे ट्रेडिंग की मदद से चमकाया हो। आप इससे 1, 2 या फिर 3 बार तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपका लॉस होना तय है। आमतौर पर लॉस हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा होता है। खुद आजमा के देख लें। कहीं से भी डे ट्रेडिंग की टिप्स लें या फिर किसी एनालिस्ट से। कई लोग हैं जो पैसे लेकर स्टॉक से जुड़ी टिप्स देते हैं और साथ ही साथ 99% के सक्सेस रेट का दावा भी करते हैं। उनकी टिप्स फॉलो करें, इंट्राडे में ट्रेड करें और नतीजा देखें। यह आपके कानों को कड़वा लग सकता है, पर सच्चाई यही है कि एक भी ऐसा स्टॉक मार्केट एनालिस्ट नहीं है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए आपको खूब सारी दौलत कमवा सके।
क्या आपको याद है कि किस तरह रोहित के ब्रोकर ने उसे उकसाया था? उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपए थे। हालांकि उसके ब्रोकर ने उसे इंट्राडे में 5 लाख रुपए की ट्रेड वैल्यू दी, जो रकम 10 गुना ज्यादा थी। इसे मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। यह पैसे कमाने का एक बेहतरीन जरिया है, पर आपके ट्रेडर के लिए। तीसरा हिस्सा। रोहित डे ट्रेडिंग में अपना सबक सीख चुका था। वो अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। अब वो और चौकन्ना हो गया और उसे यकीन था कि वो स्टॉक मार्केट से बहुत सारे पैसे कमा सकता है। दिक्कत यह है कि उसके पास लिमिटेड फंड था। उसने कुछ जाने माने स्टॉक्स पर पैसे लगाए और उन्हें कुछ महीनों के लिए होल्ड पर डाल दिया। लगभग 10 महीने बाद उसके पोर्टफोलियो में 20% प्रॉफिट दिखने लगा। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसने लगभग 8 लाख रुपए जमा कर लिए। उसी समय एक ललचाने वाला ऑफर उसके सामने आ गया, शेयर के बदले में लोन। इसमें कोई भी अपने स्टॉक्स को जमानत के तौर पर इस्तेमाल करके लोन ले सकता है। स्टॉक्स को देखते हुए उसे उनके नेट वर्थ का 70% से 80% फंड लोन के तौर पर मिल सकता है। अगर आप मिनिमम कोलैटरल वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाते, तो ऐसे में बैंक के पास यह हक होता है कि वो आपके कोलैटरल स्टॉक को लिक्विडेट कर सके। रोहित ने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा। उसे अपने स्टॉक्स पर 20% तक सालाना रिटर्न मिल रहा था। बैंक लोन पर 10-12% इंटरेस्ट रेट को देखते हुए उसके मन में लालच आ गया। इसीलिए उसने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को बैंक में जमानत के तौर पर रखने का फैसला कर लिया और शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेने से पीछे नहीं हटा। जब तक मार्केट ऊपर की ओर जाता रहा, तब तक सब कुछ सही था। रोहित ये देखकर खुश था कि उसकी इन्वेस्टमेंट जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। रोहित शेयर वैल्यू में बढ़ते हर परसेंट के साथ बैंक उसे और लोन देने के लिए तैयार था। रोहित इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। हालांकि ये ज्यादा दिन नहीं चल सका। अचानक ही स्टॉक मार्केट ने यू टर्न ले लिया। महज 10 दिन के अंदर रोहित के पोर्टफोलियो की वैल्यू 20% तक गिर गई। बैंकों की शर्तों के अनुसार रोहित से कोलेटरल मेंटेन करने के लिए कहा गया। मार्केट के और गिरने से उसकी मुसीबतें भी बढ़ गईं। कोलेटरल मेंटेन करने के लिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा बेचने पर मजबूर हो गया। मार्केट के लगातार गिरने से हालात बद से बदतर होते गए। मार्केट में हर तरफ मायूसी फैल गई। कुछ महीनों पहले बड़े बड़े टारगेट का अनुमान लगाने वाले इक्विटी एनालिस्ट भी अब नेगेटिव व्यूज दे रहे थे। रोहित इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही थी। इस दौरान बैंक भी उस पर कोलेटरल मेंटेन करने का दबाव डाल रहा था। चीजें उलझती जा रही थी। आखिरकार बैंक के दबाव और डर की वजह से रोहित ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी। उसने आखिरी 2 सालों में लगभग 10 लाख रुपए इकट्ठा किए। कुछ महीनों पहले वो अच्छी पोजीशन में था और अब उसे 25% का लॉस झेलना पड़ रहा था। सारा लॉस फोर्स्ड सेलिंग की वजह से हुआ था। अगर रोहित शेयर के बदले में लोन वाली स्कीम के लालच में ना आया होता, तो उसे स्टॉक मार्केट के गिरने पर अपने स्टॉक्स को जबरदस्ती ना बेचना पड़ता। उसने गलती कहां की? स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी ना होने पर उधार लिए पैसों से इन्वेस्ट करना काफी खतरनाक हो सकता है। इससे आपका फायदा बढ़ सकता है और लॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। कई अक्लमंद इन्वेस्टर अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं। उन्हें रिस्क मैनेजमेंट आता है। उन्हें पता है कि कब और कैसे फायदा उठाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसे गहराई से समझते हैं। मालूम करें कि आपको इसकी पूरी जानकारी है या नहीं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यह बेहतर है कि वे शेयर के बदले में लोन की स्कीम से दूर रहें। अच्छे वक्त में कोई भी इन्वेस्टर अच्छा कमा सकता है, मगर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को औरों से अलग करने वाली बात यह है कि वो जानते हैं कि मार्केट मेल्टडाउन में होने वाले नुकसान को कैसे कम करना है, यानी बेयर मार्केट। कई इन्वेस्टर अच्छे वक्त में शेयर के बदले लोन की स्कीम को अपना लेते हैं। 1-2 साल के अच्छे रिटर्न के बाद जब आपको लगता है कि आपने इस गेम को मास्टर कर लिया है, तब मार्केट आपको अनजाने में सबक सिखाता है। फायदा होने पर भी आप मार्केट क्रैश करने पर कंगाल हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप इसे नजरअंदाज कर दें।